तो जानवरों में जितना अकल है आजकल के मनुष्यों में भी इतना अकल नहीं है। जानवर घास खाता है तो उगाड़ता रहता है ना। हाँ, जुगाली करता है ना। तुमको ये भोजन मिलता है, ये ज्ञान का भोजन मिलता है, ज्ञान की घास मिलती है, ज्ञान का दूध मिलता है, तो उगाड़ना चाहिए ना। फिर सारा दिन उगाड़ते क्यों नहीं हो? माया घुमा दे। वो तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुंह चलता ही रहता है। 2-4 घंटे घास चुंगेगी, फिर सारा दिन जुगाली करती रहती है। ये तुमको कितना ज्ञान का घास मिलता है, योग और ज्ञान, उस पर विचार सागर मंथन करते रहना है। जिनको सर्विस का शौक नहीं है वो विचार सागर मंथन नहीं कर सकते। क्या कारण बताया विचार सागर मंथन न होने का? सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं, उसका शौक। जितना जितना दूसरों को सुनाएंगे उतना अपना अपना बुद्धि का मंथन जास्ती चलेगा, और मंथन बुद्धि का जास्ती चलेगा तो ज्ञान जो है बढ़ेगा नहीं, ज्ञान में से मक्खन निकलेगा। जितना जितना मथेंगे, दूध को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। गीता ज्ञान अमृत अभी नहीं कह सकते, मुरली में बोला, माने ब्रह्मा के द्वारा जब तक बोला गया तब तक गीता ज्ञान अमृत नहीं था, और अमृत नहीं है तो उसमें ताकत उतनी नहीं होती है। तो अभी ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। इसका मतलब आगे एडवांस पार्टी के बच्चे निकलेंगे, आत्मिक स्थिति वाले होंगे, तो जो मनन चिंतन मंथन करके जो नई नई बातें निकालेंगे वो पावरफुल ज्ञान होगा, और पावरफुल ज्ञान होने से बुद्धि बहुत तरोताजा रहेगी, उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ेगा। तो बताया ये तो ज्ञान धन है, जितना दूसरों को देंगे उतना अपना जास्ती बढ़ता जाएगा, और नए नए पॉइंट्स निकलेंगे तो वो आपकी अपनी चीज हो गई। एक होता है कि किसी से लिया और दिया, और दूसरा है खुद पैदाइश की और फिर दूसरों को बांटा, तो उसमें भाग्य जास्ती बने। बच्चों को शौक नहीं है, कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक भी होता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वो भी समझते हैं बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं, इन पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे, और तुमको सर्विस का शौक बढ़ेगा अगर विचार सागर मंथन करेंगे। दोनों बातें अरस परस हैं। विचार सागर मंथन करेंगे तो क्या फायदा होगा? सर्विस का शौक बढ़ेगा, दूसरों को सुनाए। ये पॉइंट हमारे से नहीं निकली, हम दूसरों को सुनाए, दूसरों को सुनेंगे, दूसरों को खुशी का दान देंगे तो हमारी खुशी अपने आप बढ़ती जाएगी। खुशी बढ़ने का कारण क्या? सर्वसेवक बच्चों को बाप याद करते हैं। किसको याद करते हैं? जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक जितनी जास्ती ईश्वरीय सेवा में रहते हैं तो बाबा उनके साथ रह करके उनको याद खुशी की पावर देते रहते हैं। दुनिया भगवान को याद करती है, याद करने से शक्ति मिलती है, खुशी बढ़ती है, हल्कापन आता है, और भगवान जिन बच्चों को याद करे तो उनका तो बहुत रसा चढ़ेगा। तो इन बातों पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, सर्विस का शौक बढ़ता रहेगा। कोई लोटा भर लेते हैं, फिर कोई बूंद ले लेते हैं। विचार सागर मंथन न किया तो क्या लिया? बूंद ले लिया। स्वर्ग में तो चले जाओगे क्या? मेरे सन्मुख आकर के जो एक बूंद भी लेकर के जाएंगे तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। ऊंच पद नहीं पाएंगे, स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही है। यूं तो सागर को हप करना है, सिर्फ बूंद नहीं लेनी है। क्या करना है? पूरे सागर को। जैसे अगस्त ऋषि का मिसाल है, उन्होंने क्या किया? पूरा सागर लोटे हप कर लिए। कोई तो सारा ही हप कर लेते हैं और कोई एक बूंद लेते हैं।
माना कोई परसेंटेज में लेते हैं, 1% भी नहीं लेते, और कोई 100% भी ज्ञान सारा ही धारण कर लेते हैं। फिर भी जो एक बूंद भी लेते हैं तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाकी जितना जितना धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। माना क्या हुआ कि जो जितना ज्ञान में गहरा जाएगा, ज्ञान की जितनी धारणा करेगा, वो उतना उच्च पद पाएगा। यहाँ बड़े और छोटे किसको समझा जाता है? जो ज्ञान में अभी हम समझते हैं बड़ा है, ज्ञान में भी बड़ा कई तरह से देखा जाता है। एक तो होता है सुनाने वाला, सुनता बहुत है, सुनाता बहुत है, तो देखने वाले समझते हैं ये तो बड़ा ज्ञानी है। सुनना सुनाना तो ज्यादा करता है लेकिन धारण नहीं करता है। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये दुनिया को दिखाने के लिए इसमें ज्ञान है, लेकिन वास्तव में अंदर से खोखला है। और कोई ऐसे होते हैं सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, धारण भी कराते हैं और करते भी हैं, दूसरों को भी कराते हैं, तो वो सही हुए। कोई पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फल भी आता है, फूल भी आता है, पत्ते भी आते हैं। कोई पेड़ ऐसे हैं जिनमें फूल ही फूल आते हैं, पत्ते होते ही नहीं। कोई पेड़ ऐसे होते हैं पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल नहीं आते। तो श्रेष्ठ कौन से हुए? फल भी आए, जिसमें फूल ही फूल आए, जिसमें फल ही फल आए, पत्ते बहुत थोड़े हो। जैसे बादल का मिसाल देते हैं ना, बादल कोई कोई तो काले काले बहुत घुमड़ घुमड़ के आते हैं, बहुत गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं। कोई ऐसे हैं बहुत बरसते हैं, गरजते कम है, बरसते ज्यादा है। कोई ऐसे होते हैं गरजते भी हैं तो बरसते भी हैं। बढ़िया कौन से हुए? जो बहुत बरसे, तो बरसात से फायदा होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं, गजगोर बहुत मारेंगे, हमने इतना ज्ञान सुनाया, हमने इतनी सेवा की, तो मुख से बोलने से वो ताकत कम हो जाती है। बोलना कम और करना ज्यादा। तो जितना जितना धारणा करेंगे, सुनने सुनाने से ऊंचा पद नहीं पावेंगे, समझने और समझाने से उतना ऊंचा पद नहीं पावेंगे। कैसे पावेंगे? जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद पावेंगे। बाकी स्वर्ग में तो एक बूंद से चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा जल की बूंद दे देते हैं। क्या करते हैं? इतना महत्व क्यों है भक्ति मार्ग में गंगा जल की बूंद का? है? अरे ज्ञान तो गंगा थोड़ी सुनाती है। ठीक है, प्यार का सागर है तो जो सागर है, सागर से ही लोटा भर लो ना, पी जाओ पूरा। सागर मिला नहीं तो बूंद से, सागर नहीं मिला तो बूंद से लिया। नहीं सर, गंगा जो है जिसको सर के ऊपर चढ़ाया गया है, वो सर के ऊपर बच्चों को उनको चढ़ाया जाता है जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत सर्विसेबल बच्चे होते हैं। तो जरूर गंगा ने बहुत सर्विस की होगी, इसलिए बाबा ने हमारे प्यार के उसको सर के ऊपर धारण कर लिया है। तो बच्चे ना तो धारण किया हुआ है। इससे ये साबित हुआ कि वो बच्ची में प्योरिटी की पावर ज्यादा है। उस प्योरिटी की पावर के आधार पर वो जिसको जिसको ईश्वर का ज्ञान सुनाती है, वो ज्ञान उनको असर कर जाता है। तो गंगा जल की बूंद का कितना महत्व है। कोई घर में सदैव गंगा जल पीते हैं, क्या ज्ञान तो ईश्वर आकर के देता है, लेकिन महत्व गंगा जल का इतना जास्ती क्यों है? क्योंकि ईश्वर जिस तन में आकर के ज्ञान देता है वो तो पुरुष तन है, और पुरुष तन सारे दुर्योधन दुशासन है, इसलिए उनका इतना महत्व नहीं है। गंगा जल का जास्ती महत्व। तो क्या बनना चाहिए? ज्ञान गंगा बनना चाहिए ना। ऐसे तो पार्वती भी बैठी हो, गोदी में बैठी है नीचे, और गंगा जी कहाँ बैठी हुई? सर के ऊपर बैठी हुई। और भगत कहाँ बैठे हुए? नीचे बैठे हुए। तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी हुई? जो सर नीचे के ऊपर, जो सर के ऊपर बैठी बहुत श्रेष्ठ हुई। तो कोई घर में सदैव गंगा जल पीते हैं, कितना पीते होंगे,
गंगा तो बहुत ही रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। क्या? तुम्हारे लिए माने बाबा के सामने कोई बच्चे हैं, भले इमर्ज करके बाबा अपने सामने रखा हुआ है, उनके लिए बोला कि तुम्हारे लिए तो ये प्रसिद्ध है क्या कि सागर को हप कर लिया। तो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जो नजदीक आएंगे वो तो हप करेंगे। जास्ती सर्विस करते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो वो माला में पिरो जाते हैं। नजदीक नहीं आते, सर्विस जास्ती नहीं करते। कौन सी सर्विस? ईश्वरीय सेवा जास्ती नहीं कर पाते हैं, तो माला में नहीं आ पाते। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वो पद भी ऊंचा पावेंगे। जितना कल्याण करेंगे उसकी निशानी क्या होगी? खुशी बहुत बढ़ेगी, हल्कापन बहुत आएगा। दूसरों को ज्ञान सुनाने से अपने अंदर हल्कापन भी आएगा और खुशी भी चढ़ेगी। और अगर कोई ऐसे होते हैं बहुत सुबह से शाम तक सेवा करते हैं और शाम को मुंह लटक जाता है, इसका मतलब उन्होंने सेवा तो की, लेकिन अगर खुशी का मेवा नहीं मिला तो उन्होंने जरूर कहीं न कहीं स्वार्थ पूर्वक सेवा की है, डिस सर्विस की है, वास्तव में सर्विस नहीं की। धनवान को तो बहुत खुशी होती है कि हमको तो बहुत धन है। यहाँ कौन से धन की बात है? यहाँ जिनके पास जास्ती ज्ञान धन की धारणा होगी उनको जरूर खुशी रहेगी। हम दान कर सकते हैं, इनके पास तो है ही नहीं, तो दान कहाँ से करेंगे? हम तो दान धर्म भी कर सकते हैं। बड़े बड़े दानी होते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते रहते हैं। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन। जिसको धन कहते हैं उस दुनिया में, वो तो विनाशी धन है, और तुमको अविनाशी ज्ञान धन मिलता है। अविनाशी क्यों कहा? सतयुग में ये ज्ञान रह जाएगा क्या? फिर अविनाशी काहे के लिए? जब सतयुग में रहेगा ही नहीं तो अविनाशी क्यों? इसी ज्ञान से मतलब मनुष्य से देवता नहीं बताया है, ये धन ही तुम्हारा स्थूल धन बन जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए। जो यहाँ जितना ज्यादा बड़ा ज्ञानी होगा उतना वो जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनेगा। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न तुमको मिलते हैं, ये है 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीत ध्यान कर और दूसरों को दान भी करना है।